हेलो, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर क्लासेज में। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी का 10th क्लास का 9 चैप्टर नंबर है। हम लोग चैप्टर नंबर 8 खत्म कर चुके हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग खत्म कर चुके हैं। हम लोग उसी का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं आज, हाइट एंड डिस्टेंस। तो हम लोग को हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करने से पहले उसमें कुछ नए नए शब्द आते हैं, जैसे कि क्षैतिज तल आता है, क्षैतिज रेखा आता है, उन्नयन कोण आता है, अनमन कोण आता है। इस सब चीज़ों को हम पहले समझते हैं, आखिर ये सब है क्या। ठीक, हम लोग शुरू किए हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। देखिए, सबसे पहले देखिए हम लोग बात करते हैं क्षैतिज तल का, हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए, क्षैतिज तल है ना, हम लोग, ये धरती है, धरती के समानांतर जो तल खींचा गया है उसको हम लोग क्षैतिज तल कहते हैं। क्या समझे? हम लोग समझें कि ये धरती है, ये धरती का सरफेस है, धरती का सतह है, और इसके समानांतर जो खींचा गया रेखा है ना, जो खींचा गया तल है, धरती के समानांतर जो खींचा गया तल है उसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज तल। क्षैतिज तल बोलते हैं। क्या बोला हमने? धरती के समानांतर खींचे गए तल को हम लोग क्षैतिज तल बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला है, दूसरा है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या है? तो हम लोग बोलेंगे कि क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई रेखा को हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्षैतिज रेखा बोलते हैं ना, समझे? यहाँ पे देख लीजिए, पहला हमने बताया आपको सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि धरती है, ये धरती है, धरती के समानांतर खींचे गए तल को हम लोग क्षैतिज तल बोलते हैं। तो इसके समानांतर हम लोग एक तल खींच रहे हैं, इसके समानांतर, देख लीजिए। ठीक, एक तल है, यह जो है तल है। ठीक, तो इस तल को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज तल, इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज तल, कि धरती के एकदम समानांतर है। जहाँ जितना दूरी यह है उतना दूरी यह भी है, इतना दूरी यह भी है। कहने का मतलब है ना कि धरती से एक समान दूरी पर जो तल खींचा गया है उसको क्षैतिज तल बोलते हैं। यह क्या है? यह है क्षैतिज तल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इस तल के समानांतर जो रेखा खींचा गया है ना, जितना दूरी यहाँ पर है उतना दूरी यहाँ पर भी है, उतना दूरी यहाँ पर भी है। कहने का मतलब है कि इस तल के समानांतर जो रेखा खींचा गया है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्षैतिज रेखा बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या समझे? धरती के समानांतर खींचे गए तल को हम लोग क्षैतिज तल बोलते हैं, और क्षैतिज तल के समानांतर खींचे गए रेखा को हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक, इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। अगला टर्म आता है, वो होता है दृष्टि रेखा। क्या होता है? दृष्टि रेखा। समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर कोई लड़का है, ठीक, और यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक, ये कोई वस्तु है, और यह लड़का है, यह बॉय है। अब समझ लीजिए, इसका यहाँ पर 2 आँख होगा, ठीक। तो इस आँख है,
इस आँख है, जो आँख से यह देख रहा है इस वस्तु को, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, कोई वस्तु यहाँ पर है, यह लड़का इस वस्तु को देख रहा है। तो जहाँ पर आँख है और वस्तु को जो देख रहा है, वहाँ से हम लोग एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। ठीक, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। ठीक, समझे? लाइन ऑफ साइट इसको बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। हमने क्या बोला कि कोई वस्तु, कोई लड़का है, कोई वस्तु को देख रहा है, तो लड़का के जो आँख है और जो वस्तु के बीच जो काल्पनिक रेखा बनता है ना, उसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक, आगे चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं उन्नयन कोण के बारे में। आगे हम बात करते हैं उन्नयन कोण के बारे में। उन्नयन कोण क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए आखिर उन्नयन कोण क्या है, तो यहाँ पे देखिए कि अगर कोई लड़का यहाँ पर था, यह लड़का था, ठीक, और यह कोई वस्तु को देख रहा है, वस्तु को देख रहा है, तो यहाँ से कि हम लोग कब बनाते हैं, काल्पनिक रेखा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? काल्पनिक हम लोग रेखा बनाते हैं। ये दृष्टि रेखा है ना, ये वस्तु कोई है। चलिए, जहाँ पे लड़का खड़ा है, उसके जहाँ पर लड़का खड़ा है, ये धरती पर खड़ा है, मानते हैं कि ये धरती पर खड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग धरती बनाते हैं। ठीक, हमने अभी बताया कि धरती के समानांतर जो तल होता है उसको हम बोलते हैं क्षैतिज तल। ये तो धरती है, जो यह है, ये धरती है ना। ठीक, चलिए अब चलिए कि इस यहाँ पर इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर एक क्षैतिज तल होगा, और क्षैतिज तल के समानांतर जो रेखा खींचा गया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। समझिए पहले बात को। हमने बताया कि कोई लड़का है, कोई वस्तु को अपनी आँखों से देख रहा है, तो जो ये वस्तु है, यह इसका आँख से हम लोग एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? यह जो है, यह दृष्टि रेखा है, यह दृष्टि रेखा है, एंगल ऑफ साइट है। ठीक, अब चलिए, हमने फिर बताया कि जो लड़का जहाँ पर खड़ा है, यह धरती पर खड़ा है, यह धरती है ना, यह धरती है, यह धरती है, और धरती के जस्ट ऊपर एक क्षैतिज तल होगा। धरती है, तल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब कि धरती के ऊपर क्षैतिज तल है, और क्षैतिज तल के समानांतर यह क्षैतिज रेखा खींचा गया है। ठीक, अब चलिए, तो अब हम लोग बोलते हैं कि जो दृष्टि रेखा है, और जो क्षैतिज रेखा है, इसके बीच के कोण को हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। समझे? हमने बताया कि इस दृष्टि रेखा और इस क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को हम लोग इस दृष्टि रेखा और इस क्षैतिज रेखा के बीच के जो कोण को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, यानी कि उन्नयन कोण बोलते हैं। जो छिट्टा है ना, छिट्टा जो है, यह उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण है। क्या समझे? फिर से बताते हैं, इसको देख लीजिए। देखिए, हमने बताया कि यहाँ पर कोई लड़का है, इसका आँख यहाँ पर होगा, यह कोई वस्तु को ऊपर देख रहा है, यह कोई वस्तु ऊपर रखा गया है, इसको यह देख रहा है, ये कोई वस्तु है यहाँ पर। ठीक, तो यह जो रेखा जो हम लोग काल्पनिक बनाए हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग अगर हम कोई वस्तु को देख रहे हैं छत पर या पेड़ पर, तो यहाँ पर रेखा को खींचा जाएगा, नहीं, ये काल्पनिक रेखा है। यह जो रेखा है ना, ये रेखा काल्पनिक है, यह रेखा काल्पनिक है। ठीक, इसको हम बोलते हैं दृष्टि
रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। ठीक, तो यह रेखा जहाँ पर धरती पर लेकर खड़ा है, ये जो बच्चा है धरती पर खड़ा है और धरती के समानांतर एक तल होता है जिसको हम क्षैतिज तल बोलते हैं, और उस क्षैतिज तल के समानांतर एक रेखा हम लोग खींचते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक, तो इस क्षैतिज रेखा और इस दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। हमने क्या बताया कि इस दृष्टि रेखा और इस क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या है? ये उन्नयन कोण है। एक बात तो यहाँ पर देख लीजिए, जब यहाँ पर ये आँख है तो यह रेखा इधर भी हो सकता है, यह रेखा इधर भी हो सकता है। तो यह भी जो एंगल है ना, तो जो हम समझते हैं कि जो थीटा जो है ना, यह कम होना चाहिए। मतलब कि जो हो, यहाँ समझ लीजिए पहले क्या होता है न्यून कोण। जो थीटा है ना, होना चाहिए न्यून कोण। मतलब कि जो बड़ा एंगल है, ये तो बड़ा ना एंगल हो गया। जैसे कि कोई भी एंगल जब यहाँ पर रेखा खींचा गया है तो ऐसे एंगल बनता है, तो इसमें से जरूर कोई जगह बड़ा होगा। तो हम लोग एंगल जो लेते हैं वो छोटा वाला लेते हैं, यानी कि हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। जो थीटा है वह न्यून कोण है। क्या कि देखिए ये भी यही केस पे है कि ये भी दृष्टि रेखा है, ये भी क्षैतिज रेखा है, तो हम लोग इसको कहाँ नहीं बोलते हैं उन्नयन कोण। तो उसको हम लोग इसलिए नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि यह 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक, यानी कि जो बड़ा वाला एंगल है, ये बड़ा वाला एंगल है, हम लोग जो रहता है न्यून कोण ना, हम लोग उसको लेते हैं उन्नयन कोण। ठीक, इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। अगला होता है अवनमन कोण। अगला होता है अवनमन कोण। अवनमन अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिफर्शन। ठीक, यहाँ देखिए तो क्या कहता है, यह है हम उसमें क्या पढ़े, उसमें हम लोग यह पढ़े हैं कि यहाँ कोई वस्तु था, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और वस्तु यहाँ पर ऊपर था। ये ध्यान रखिएगा कि उन्नयन कोण में हमेशा इसमें वस्तु जो होता है, जो वस्तु होता है वह किसी व्यक्ति से जो देख रहा है उसको से ऊपर होता है। ठीक, उन्नयन कोण में हमेशा वस्तु जो है किसी व्यक्ति से ऊपर होता है। जो देख रहा है ना, जो देख रहा है उससे ऊपर हो। ठीक, अब चलिए हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े थे कि यहाँ पर एक दृष्टि रेखा है। ये दृष्टि रेखा हो गया। ये जो कोण बन रहा है, जो यह न्यून कोण बन रहा है, उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। ये हमेशा इसके समय हमेशा जो वस्तु है इससे ऊपर रहेगा। ये वस्तु था। ठीक, अब चलिए जो इसमें जो होगा ना, इसमें हमेशा वस्तु नीचे रहता है और जो देख रहा है वो ऊपर होता है। इसमें देखिए हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, अनुमान कोण में पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर कोई लड़का है, यहाँ पर कोई छत पर बच्चा खड़ा हुआ है। ठीक, और नीचे अपने दोस्त को देख रहा है, या फिर ईंट पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई ईंट पड़ा हुआ है, इसको देख रहा है यह लड़का, अपने छत पर से लड़का इसको देख रहा है। ठीक, तो जो इसका जो आँख है, आँख से हम लोग इसको हम लोग मिला देते हैं। जहाँ देख रहा है, इसको देख रहा था, यहाँ पे हम लोग मिला दिए। इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा ना। ये दृष्टि रेखा हो गया, दृष्टि रेखा। ठीक, अच्छा, तो जो दृष्टि रेखा है और जो जहाँ पे ये वस्तु रखा है ना, जहाँ पे वस्तु रखा गया है, इसकी धरती पर रखा हुआ है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर हम लोग धरती है ना, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर धरती है। ठीक, धरती है ना, यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर इसका आँख है, यहाँ पे धरती है, तो धरती के समानांतर एक तल होगा, जिसको हम क्षैतिज तल बोलते हैं, और उस तल के समानांतर यह एक रेखा होगा जिसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्षैतिज रेखा बोलते हैं। समझिए, जो वहाँ वस्तु है, वस्तु धरती पर होगा। ठीक, तो धरती से
धरती के समानांतर एक तल होता है जिसको हम क्षैतिज तल बोलते हैं, और उस तल के समानांतर एक रेखा होता है जिसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक, अब चलिए ये क्षैतिज रेखा हो गया, ये क्षैतिज रेखा हो गया। तो इस क्षैतिज रेखा और यह दृष्टि रेखा जो बीच का कोण है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अनुमान कोण। यह भी होना चाहिए नियन कोण। देखिए यह भी बन ही रहा है, देखिए यह भी जो है ना, ये भी थीटा बन रहा है, यानी कि ये भी अनुमान कोण बन रहा है, लेकिन नहीं, इसको हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग लेते हैं नियन कोण को, हम लोग लेते हैं नियन कोण को जो 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अनुमान कोण। अब चलिए इसको मिटाते हैं पहले और फिर से समझते हैं, हम इसको फिर से समझते हैं। देख लीजिए, इसको मिटाते हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी तक? कल ये धरती है, ये धरती का सरफेस है, धरती का सरफेस है। ठीक, इसके समानांतर एक तल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज तल। इसके पैरेलल एक तल है, ठीक, पैरेलल नहीं बन पा रहा है। देखिए इस धरती के समानांतर एक तल है जिसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज तल। ठीक, और इस तल के समानांतर एक रेखा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। यह क्षैतिज रेखा। ठीक, अच्छा, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर यदि कोई लड़का खड़ा है और ऊपर कोई वस्तु को देख रहा है, कोई वस्तु यहाँ पर है, तो ये जो इसका आँख है ना, जो इसका आँख है, इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? दृष्टि रेखा। फिर हम लोगों ने देखा कि जहाँ पे ये लड़का खड़ा है उसको हम धरती बोलते हैं। ये धरती पर खड़ा है और धरती के समानांतर हम लोग एक प्लेन की कल्पना करते हैं, एक तल की कल्पना करते हैं, और उस तल के समानांतर एक रेखा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? यह जो है यह क्षैतिज रेखा है। और इस दृष्टि रेखा और इस क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग बोलते हैं, वस्तु था ना ये, इसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। अब समझिए, इस वस्तु का उन्नयन कोण थीटा है। जो उन्नयन कोण है, इस वस्तु का उन्नयन कोण थीटा है। ठीक, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई लड़का है, और इस जो लड़का है ये नीचे कोई वस्तु को देख रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। अब चलिए, ठीक, यहाँ पे कोई वस्तु है, तो यहाँ पर धरती पर वस्तु होगा, यहाँ पे कोई पर जहाँ पर वस्तु रखा गया है जरूर कहीं पर होगा। इसके समानांतर, धरती के समानांतर जो तल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज तल बोलते हैं। तो नहीं तो ये धरती पर होगा, नहीं तो फिर तल पर होगा, कहीं तो स्थित होगा ना। यह जो वस्तु है, यह वस्तु है, यह कहीं तो कहीं होगा जरूर, नहीं तो धरती पर होगा, नहीं तो फिर कहीं मतलब कि आकाश में होगा। आकाश में कहने का मतलब कि जैसे टेबल पर होगा, या फिर मैंने छत पर होगा, या इससे नीचे होगा। इससे नीचे है यानी कि धरती पर, फिर टेबल पर है। तो जो है जो वस्तु है ना, यह जो वस्तु है यह तल मानते हैं कि तल पर है। ठीक, इसके इस तल के समानांतर एक हम लोग एक रेखा खींचते हैं इसके आँख से जो गुजरता है। इस तल के समानांतर एक हम लोग रेखा खींचते हैं जो इसके आँख से गुजरता है। ठीक, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्षैतिज रेखा इसको बोलते हैं। अब इस क्षैतिज रेखा और इस दृष्टि रेखा के बीच जो कोण होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अनुमान कोण।
अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिवर्सन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब समझिए यह दोनों, इसको हम अगर एल मान लेते हैं, इसको हम लोग एल मानते हैं, हम लोग ए मानते हैं, ये वस्तु था ना यहाँ पर, यह वस्तु था। अब समझिए इस वस्तु का अवनमन कोण थीटा यहाँ पर है, इस वस्तु का अवनमन कोण थीटा यहाँ पर है, और इस वस्तु का यहाँ पर उन्नयन कोण है। ठीक, कभी भी उन्नयन कोण और अवनमन कोण वस्तु का बनता है। ठीक, जिसको हम लोग देख रहे हैं ना, उसका बनता है उन्नयन कोण या बनता है अवनमन कोण। ठीक, अब चलिए इसको हम लोग यदि एल मान लेते हैं, इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको एल माना है, इसको हम लोग ए मानने हैं, दोनों पैरेलल है, एल पैरेलल एम है, जो एल है ना एम के समांतर है, या थीटा है तो यह भी थीटा होगा। संगत कौन सा होता है, हम आपको पढ़ाएंगे ट्रायंगल में। ठीक, यदि यह और यह दोनों समांतर है तो यह भी थीटा है तो यह भी थीटा होगा। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ पर भी यही चीज़ होगा। यदि यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि यह भी क्षेत्र रेखा है, ये भी क्षेत्र रेखा है ना, तो यह थीटा है तो यह भी थीटा हो सकता है, ये थीटा होगा। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं ये संगत कौन से बराबर हो गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर से समझते हैं हम लोग इस चीज़ को। इसको मिटाते हैं, आगे देखिए जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे देखिए देखिए क्वेश्चन करता है कि एक का नोट देखिए, नोट यहाँ पर नोट फर्स्ट है कि उन्नयन कोण में हमेशा कह रहे हैं, हमेशा वस्तु ऊपर होता है, ऊपर होता है। क्या कहे हम लोग, हमने पढ़ा कि उन्नयन कोण में हमेशा वस्तु ऊपर होता है। नोट नंबर फर्स्ट है। नोट नंबर सेकंड है कि अवनमन कोण में हमेशा वस्तु नीचे होता है। ठीक, यहाँ पे लिख लीजिए। अब चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। इसको ए नाम देते हैं, इसको बी देते हैं, इसको हम सी देते हैं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, यह जो है 30 डिग्री है। ठीक, अब कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन करता है कि एंगल ए का अवनमन कोण ज्ञात करें, या एंगल ए का उन्नयन कोण ज्ञात करें। जब भी एंगल ए का पूछेगा तो पूछेगा उन्नयन कोण ज्ञात करें, इसका कभी भी अवनमन कोण नहीं पूछेगा। देख लीजिए, इसको मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन करेगा कि एंगल ए का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो हमने अभी बताया कि जब भी उन्नयन कोण जब भी कहेगा तो वस्तु को पूछता है। जैसे कि यहाँ पर बच्चा खड़ा था और यहाँ पर कोई वस्तु था ना, हम उसको मिलाए थे, ऐसे किए थे। यह था दृष्टि रेखा, एंगल ऑफ साइड था, यह था हॉरिजॉन्टल लाइन था, मतलब यह रेखा था, यह जो एंगल था थीटा था। तो हमने आपको बताया था कि जब भी ये उन्नयन कोण था ना, ये उन्नयन कोण था, तो हमने आपको बताया था कि उन्नयन कोण बन रहा है, इस वस्तु का उन्नयन कोण थीटा बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन करता है कि ए का, क्वेश्चन फर्स्ट है कि कोण ए का उन्नयन ज्ञात करें। उन्नयन कोण ए का उन्नयन कोण ज्ञात करें। उन्नयन कोण
ज्ञात करें। क्वेश्चन है कि कोण ए का उन्नयन कोण ज्ञात करें। मतलब कि मान लीजिए कि एक कोई वस्तु है, इसका आपसे उन्नयन कोण पूछ रहा है, ठीक। अब चलिए, जब इसका उन्नयन कोण पूछ रहा है तो यहाँ पर उन्नयन कोण होगा। देखिए यह मान लीजिए कि यहाँ पर आँख है, यह दृष्टि रेखा है, सॉरी यह क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा यह है ना, क्षैतिज रेखा देख लीजिए, ये क्षैतिज रेखा है, ठीक। और यहाँ पर कोई किसी का आँख है, ठीक, यहाँ से यह देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, यहाँ पर आँख है और यहाँ पर वस्तु को देख रहा है, यह दृष्टि रेखा हो गया। तो जो दृष्टि रेखा और जो क्षैतिज रेखा है, जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। तो यह जो एंगल था वो बन गया उन्नयन कोण। तो एंगल ए के लिए कितना उन्नयन कोण हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो एंगल ए का उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। न समझे, यहाँ पे फिर समझिए एक बार। अच्छा यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे 90 है, 30 है, यहाँ पे 60 होगा। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में जो तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। ये 90 तो खुद है, 90 30 120 60 180, तो ये 60 हो गया। अब कहेगा ना कि एंगल सी का, कहेगा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि सी का अनमन कोण ज्ञात करें। ये कौन है, कोण ज्ञात करें, ठीक। जैसे ही पूछा सी का, समझ लीजिए कि जो सी है कोई वस्तु है, और वस्तु नीचे तब होता है जब अनमन कोण पूछता है, ठीक। तो अनमन कोण में हमेशा वस्तु नीचे होता है। देखिए यहाँ पर एक हाल था, तो एक पूछ रहा है, तो समझ लीजिए कि ये जो है वस्तु है, ये वस्तु था, तो यहाँ पर हम लोग वस्तु इसको ले लेते हैं, तो इसका उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, ठीक। और यहाँ पर जो सी है, सी वस्तु हम लोग इसको ले लेते हैं, तो सी का पूछ रहा है अनमन कोण, ठीक। हम लोग यही ना पढ़े अभी कि यहाँ पे कोई लड़का था, कोई वस्तु को नीचे देख रहा था, तो वस्तु यहाँ पर है ना, तो यही ना कह रहा है कि सी का, तो यहाँ पर सी हम लोग ले लिए हैं। जो सी का जो सी है, जो सी का जब बनता है अनमन कोण, वह यह बनेगा, मैं समझे। देख लीजिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे कोई यहाँ वस्तु था ना, तो उस वस्तु का ना पूछा है अनमन कोण, तो कितना होगा, यहाँ पे देख लीजिए, यह इसका यहाँ पे 60 होगा। तो यह कौन पूछा है, थीटा पूछा है। सी का बोला है अनमन कोण, सी का अनमन कोण ज्ञात करें। मतलब कि इसका हमको अनमन कोण ज्ञात करना है। 30 डिग्री यह है, तो यह भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये 60 है ना, यह 60 है, और 30 190 होता है। और ऐसा हम बताए हैं कि 30 डिग्री जब समानांतर है, BC समानांतर ए, यहाँ पे कुछ मानते हैं, सॉरी इसको हम एल मान लेते हैं, इसको हम ए मानते हैं। जो एल एम है, जो एंगल यहाँ पर है वह एंगल यहाँ पर होगा। तो यह 30 है, तो इसका भी आंसर 30 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए इसको आप लोग प्रयत्न उतार लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। आगे फिर लेते हैं हम लोग, देख लीजिए। एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी दिया है, ठीक। यह जो है 60 डिग्री दिया है, इसको मानते हैं पी क्यू आर मान लेते हैं, फिर पी क्यू आर मान लेते हैं। ये 60 डिग्री दिया है, 90 दिया है, 30 हो जाएगा अपने आप, ठीक। हमको से पूछा है कि पी का उन्नयन कोण ज्ञात करें। पी का उन्नयन कोण ज्ञात करें।
इस P का हमको निकालना है उन्नयन कोण। अब समझिए, जहाँ पे P कण कह रहा है तो मानिए कि P वस्तु है। P क्या है? P वस्तु है, तो वस्तु ऊपर है ना, वस्तु ऊपर है और दर्शक जो देख रहा है वह नीचे है, नीचे है, यानी कि यह हमेशा बोलता है उन्नयन कोण। यह कहाँ बनता है? यह यहाँ बनता है। यहाँ पे दर्शक को देख रहा है ना, तो यहाँ पर जो है इसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक, तो कितना 60 डिग्री दिया गया ना। अगर कहता कि R का अवनमन कोण ज्ञात करें, तो चलिए यहाँ पर दिया है R दिया है, तो R कहाँ पर? R यहाँ पर है। तो जो R है ना, जहाँ पे R का कह रहा था मतलब कि R जो वस्तु है, इसमें वस्तु P था, इसमें वस्तु R है, अवनमन वस्तु कहाँ? R है। तो यहाँ R है, तो जो दर्शक है यहाँ से देख रहा है। ठीक, दर्शक की जो आँख है, दर्शक आँख जो ये रेखा है इसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा, सॉरी क्षैतिज रेखा बोलते हैं, क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज रेखा और जो दृष्टि रेखा है इसके जो बीच का जो कोण है उसको बोलते हैं हम लोग अवनमन कोण बोलते हैं। तो इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, और यह दोनों बराबर होगा, क्योंकि यह धरती है ना, धरती यह दोनों मतलब कि इसको एल मानते हैं, इसको हम ए मानते हैं, यह दोनों पैरेलल हो गया, बराबर 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री या 60 डिग्री यह भी होगा, तो यह भी हमारा आंसर 60 डिग्री होगा। कहने का मतलब कि हमेशा नोट कर लीजिए, हमेशा उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण हमेशा जितना होगा उन्नयन कोण उतना होगा अवनमन कोण। ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मिटाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। किया ए है, यह बी है, यह सी है। ठीक, 90 है, यहाँ पर दिया है 30 डिग्री। अब कहता है, अब पूछता है हमसे कि जो सी है, सी का उन्नयन कोण ज्ञात करें, सी का अवनमन कोण ज्ञात करें। क्वेश्चन फर्स्ट है कि सी का अवनमन कोण ज्ञात करें। जहाँ पुस्तक सी कण कह रहा है, सी क्या कह रहा है? जब भी सी का कहे, माने कि यहाँ पे ए का कहे चाहे भी कुछ भी कहे, यहाँ पर सी का कहा है, तो जिसका कह रहा है उसको हम लोग वस्तु मानते हैं, यह वस्तु है। ठीक है, जब वस्तु यह है तो दर्शक यहाँ से देख रहा होगा, और यहाँ से यह देखता है तो हमको उससे अवनमन कोण पूछता है, और जब देख रहा है यहाँ से तो यहाँ पर इसको आँख यहाँ पर होगा, तो यह जो लाइन है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा बोलते हैं, यहाँ पर बनेगा। और जो देख रहा है इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो जो यह कोण बन रहा है ना, जो यह कोण बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण ना समझे। देखिए यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पूछा है सी का, तो जिसका पूछे उसका आप लोग वस्तु मान लीजिए। ठीक, तो यहाँ हम लोग वस्तु माने हैं। ठीक, चलिए अब वस्तु जब यहाँ हम लोग माने हैं तो कोई आदमी यहाँ से इसको देख रहा है। ठीक, इसका आँख यहाँ पर होगा, जब आँख यहाँ पर होगा तो इसके हम लोग समांतर, धरती के समांतर हम लोग एक रेखा खींचते हैं, इसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। यह क्षैतिज रेखा हो गया, जो है यह लाइन है, यह क्षैतिज रेखा है। क्या क्षैतिज रेखा है? आगे देखिए, यह जब क्षैतिज रेखा है तो जो यह है यानी कि ए और सी है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। ठीक, अब ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण है उसको अवनमन कोण बोलते हैं। यानी कहने का मतलब कि यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा। ठीक, तो 90, ये 90 है और ये 30 है तो 60 न होगा। ये जब ये 60 है तो यह भी 60 डिग्री होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये आंसर हमारा 60 डिग्री आ गया। इसको मिटाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। यदि हम लोगों को किसी भी त्रिभुज में एक एंगल दिया रहे और एक साइड दिया रहे तो हम लोगों को दूसरा एंगल और दोनों साइड को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे?
जैसे कि हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय ना, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़े हैं, हम लोग इसमें यह पढ़े हैं कि यदि यह ए है, यह बी है, यह सी है, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। देख लीजिए हम लोग यह पढ़े हैं ना पाइथागोरस प्रमेय में, इसको मिटाते हैं। ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है। तो इससे हम लोग यह पढ़े हैं कि यदि हम लोगों का कोई समकोण त्रिभुज है तो इसमें यह जो ए बी तो कोई मान दिया गया है, मतलब इस यहाँ पे 5 दिया गया है, यहाँ पे 6 दिया गया है। यदि दोनों का मान हम लोग को दिया है तब हम लोग तीसरा मान ज्ञात करते हैं। ठीक, ये हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़े थे कि जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय में ना। कहने का मतलब जो इसमें जो AC जो है, AC का जो स्क्वायर है वह आएगा AB के स्क्वायर के बराबर प्लस BC के। ठीक, हम लोग यह पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय में। लेकिन जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वह जिसमें एक साइड का मान दिया रहेगा और एक कोई सा एंगल का मान दिया रहेगा, समकोण त्रिभुज हम बात कर रहे हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि यदि यह 3 सेंटीमीटर है या फिर यह 6 सेंटीमीटर है, कितना है 6 सेंटीमीटर है, यह 8 सेंटीमीटर है, तो AC का लंबाई क्या होगा, AC का लंबाई क्या होगा। यहाँ देख लीजिए, जब AC का पूछा है हम लोगों को दो साइड दे भी किया है, हम इसमें जानते हैं कि किलोमीटर यहाँ पर है जो कर्ण होगा, जो कर्ण AC होगा, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे ना AC बराबर रूट ओवर 8 का प्लस 6 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय सही होता है, लंब में दिया है, आधार दिया है, हम लोग कर्ण पूछा है, तो इस तरह से निकालते हैं। जगह 64 36 100 हो गया, 10 हो गया, तो यह 10 जो आ गया ना, तो यहाँ पर हम लोग जो है निकाले हैं ये दो भुजा का हम लोग देखते हुए निकाले हैं, देखे कि नहीं दो भुजा दिया है, तीसरा का मान पूछ रहा है, मतलब कि लंब दिया है, कर्ण दिया है, प्लस का मान कर्ण का मान पूछ रहा है। तो यदि हम लोगों के पास इस तरह से कुछ देवे कि यह तो 8 देवे किया है, यह 10 नहीं दिया है, ठीक, 6 भी नहीं दिया है, मैंने समझिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे देख लीजिए, जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, A B और C, इसको हम लोग 8 मान लेते हैं। ठीक, यह जो कोण है ना, यह कोण है 30 डिग्री। ठीक, अब कहता है ना कि इसमें इस त्रिभुज में BC और AC का मान ज्ञात करें, AC का मान ज्ञात, हम लोग को इस त्रिभुज में BC और AC का मान ज्ञात करना है, क्योंकि AB का मान दिया है और एक कोण हम लोग को 30 डिग्री दे दिया है समकोण त्रिभुज में। ठीक, अब चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पहले हम लोग इसको मान निकालते हैं, पहले हम लोग BC का मान निकालते हैं। देखिए हम लोग BC का मान तब निकालेंगे जब हमको कोई एक वैल्यू दिया है ना, हमको AB का मान दिया है, तो हमको यह बटा यह करना होगा, तो यह बटा यह करना होगा। जैसे कि हमको ये B का मान, हम लोग को BC का मान निकालना है, तो जो भुजा दिया है उसका भी आना जरूरी उसमें है, तो हम चलते हैं tan 30 डिग्री चलते हैं tan थीटा, यहाँ पर इसको थीटा मानते हैं, थीटा और 30 डिग्री दिया है ना, चलते हैं tan 30 डिग्री चलते हैं। अब देखते हैं कि जो tan का जो मान होता है वह P बटा B होता है, तो यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर जो 30 डिग्री है, जो ये B है ना इसके सामने की भुजा है ना, जो ये B है इसके सामने की भुजा है, तो ये B बटा हम लोग मतलब ये लंब हो गया, और B कितना है, BC जो है वह आधार हो गया, समझे। हम लोगों को BC का मान निकालना है और थीटा हम लोग को यहाँ दिया है, ठीक, लंब यह है, हम लोग इसका वैल्यू निकालना है, तो हम लोग P बटा B करेंगे, और P बटा जो B होता है वह tan थीटा का मान होता है। कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर tan 30 डिग्री चलेंगे। ठीक, तो इसका जो मान होता है वो होता है 1/√3, 1/√3, और जो ये B है वह 8 दिया है, और जो BC है हमको निकालना है। ठीक, अब इसको गुना हमको इसमें करेंगे, तो करिए गुना, BC बराबर यहाँ होगा 8√3,
3 होगा, ना समझे। चलिए आगे चलते हैं। यदि हम लोग को AC का मान पूछा है तो हम लोगों को यह बटा यह करना होगा, मतलब कि यह बटा यह करना होगा। तो करिए, कितना होगा, मतलब कि sin 30 चलते हैं हम लोग, अगर हम लोग sin 30 चलते हैं तो ए बी मान कि लंब बटा कर्ण होता है। तो इसमें जब थीटा यहाँ पर है तो जो ए बी है इसके सामने का वजन हो गया, ये लंब ए बी हो गया, और जो AC जो कर्ण है, ठीक। और यश का जो मान होता है वो होता है 1/2, इसका वैल्यू होता है 1/2, 37 का मान 1/2 होता है। और ए बी का मान यहाँ पर 8 दिया है, हम लोग को AC का मान निकालना है। हम लोग गुना करेंगे, इसे गुना किया इसमें तो यहाँ पे AC आ गया, 8 गुना 2 यहाँ पर 16 आ गया। कहने का मतलब यह है कि इसका वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया, ना समझे। आगे फिर चलते हैं। अच्छा, इसको आप देखिए, मिटाते हैं इसको। चलिए देखिए, हमको BC का मान निकालना है, तो आपको यह बटा यह करिए या फिर यह बटा यह करिए। तो जो यह बटा यह होगा इसके लिए कॉट होगा, ठीक। जैसे कि हम लोग यहाँ पे किए ना, हम लोग यहाँ पे क्या किए, हम लोग यहाँ पे किए ए बी बटा हम लोग BC किए। तो ए बटा जो BC है वह इस एंगल के लिए tan थीटा है, tan 30 डिग्री के बराबर है इस एंगल के लिए, ठीक। अच्छा, यहाँ पर हम लोग यह भी कर सकते हैं कि BC बटा AB, मतलब कि जिस भुजा का मान दिया है उस भुजा को आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग मान निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए, तो यह कितना गया, ये BC बटा AB है ना, तो इस एंगल के लिए BC बटा AB क्या होगा, तो cot थीटा होगा, मतलब cot 30 डिग्री होगा। तो कोई दिक्कत आपको नहीं चाहिए। इसका जब मान होता है √3 होता है, तो √3 यहाँ पर लिखिए। आज BC का मान दिया है वह BC है, और AB का मान दिया है 8, तो 8 यहाँ पर 3 हो गया बराबर BC। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें हमको इसका यदि मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो हम लोग AC बटा AB कर सकते हैं, हम लोग AC बटा AB कर सकते हैं। और AC बटा जो AB है ना, वह इस एंगल के लिए कोसेक 30 डिग्री है, ठीक, इस एंगल के लिए है ना। और इसका मान 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर 2 करिए, AC है, AB का मान 8 दिया है, इसका वैल्यू 2 होता है, 4 में 16 यहाँ हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए, यहाँ देखिए, हम लोग आज क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम लोग आज कॉन्सेप्ट क्यों समझ रहे हैं, ठीक। हम लोग क्वेश्चन कल से जरूर करेंगे, देख लीजिए। इसे मान लेते हैं कि ये A है और B है, ठीक। यहाँ पर एक पेड़ है जिसकी लंबाई आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। A और B, A B पेड़ है और यहाँ पे C एक लड़का खड़ा है। A B पेड़ है और C एक लड़का खड़ा है। इसका जो 10 सेंटीमीटर जो है इसका मान दिया है, पेड़ का लंबाई कितना 10 सेंटीमीटर है। जो A B है और 10 सेंटीमीटर है, और जो BC है ना, BC के मान नहीं दिया है। और कहता है कि जो लड़का जो C है, जो इस C और इस A का जो है ना दृष्टि रेखा, जो कोण बनता है वो कोण है 60 डिग्री। कितना कहता है, कोण है 60 डिग्री। कहता है कि जो AB का जो मान है वो 10 सेंटीमीटर, पेड़ का लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर है। और कहता है कि जो जहाँ पे लड़का खड़ा है उसका जो आँख, जो पेड़ का जो हाइट है ना सबसे ऊपरला दम, वहाँ से हम लोग रेखा खींचते हैं, जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री है। यानी कि एंगल ACB 60 डिग्री दिया है, और जो AB की लंबाई दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया है। तो कहता है कि हम लोगों को BC की लंबाई ज्ञात करें। हम लोगों को इसका लंबाई पूछा है BC का, ठीक। चलिए, हम लोग को यह बटा करना होगा, नहीं तो यह बटा यह करना होगा, लेकिन हम माना है कुछ कि क्या, अब क्या करेंगे, हम लोगों को यदि BC का मान पूछा है तो हम लोगों को यह बटा यह करना होगा, क्योंकि हमने बताया है कि जिसका वैल्यू दिया है उसका रेशियो माना जरूरी है। जैसे देख लीजिए, हम लोगों से इसका मान पूछा है तो हम लोग यह बटा यह करेंगे। यह क्या करें, यह इसलिए लेते हैं ना क्योंकि इसका मान हम लोगों को दिया है। चलिए, हम लोग यह बटा यह करेंगे तो मतलब कि AB बटा हम लोगों को BC करना होगा,
ठीक। और जो यह मान है ना, इसके लिए, इस एंगल के लिए tan थीटा है। कितना है? tan थीटा है। tan 60 डिग्री है ना, थीटा 60 डिग्री है, तो P/B होता है, या 90 डिग्री है ना, तो P/B होता है। थीटा यहाँ पर है तो सामने लोग P बोलते हैं, BC है। जो इसका मान होता है वो होता है √3 इसका मान होता है, tan 60 का मान। और जो AB है ना, जो AB का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, और जो BC का हम उनको वैल्यू निकालना है। ठीक। अब चलिए जब BC यहाँ पर गुना करते हैं तो BC √3 बराबर 10, यह गुना में यहाँ भागा में आ गया, BC बराबर कितना गया? 10 √3। और हम लोग √3 को नीचे नहीं रखते हैं, हम लोगों को जो आंसर में रूट हम लोग नीचे नहीं रखते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से हम लोग इसका रेशनाइज कर लेते हैं, इसका हर का परिमाणीकरण कर लेते हैं। क्या करते हैं? हर का परिमाणीकरण कैसे करते हैं? यहाँ पर 10 √3 है ना, जितना नीचे है हम उतना से गुणना और भाग कर लेते हैं उतना ही से। यहाँ पे 10 √3 आ गया, 10 √3 यहाँ पर नीचे में 3 आ गया, तो इसका लंबाई 10 √3/3 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसको मिटाते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है, देखिए यह किसी का मकान की लंबाई है, यह जो है AB है, यह कोई का यह घर है, इसका लंबाई हमको AB दिया है, और यहाँ से जो दूरी दिया है वो दिया है दूरी दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक। अब चलिए यह जो कोण दिया है ACB, यह जो कोण दिया है वो दिया है 45 डिग्री। कितना दिया है? 45 डिग्री दिया है। अब पूछता है कि इस मकान की लंबाई ज्ञात करें। मानते हैं कि जो AB है वो मकान की लंबाई है। ठीक। अजी एक C जो है, एक आदमी खड़ा है, यहाँ ACB जो कोण बन रहा है वो कोण बन रहा है 45 डिग्री। अब कहता है कि जो BC की जो लंबाई है, ये आदमी जो घर से कितना दूरी पर खड़ा है? 6 सेंटीमीटर पर खड़ा है, घर से 6 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है। तो पूछता है कि AB की लंबाई ज्ञात करें। चलिए हम लोगों को AB का मान निकालना है। अब समझिए कि जिसका लंबाई निकालना है उसको, जो लंबाई दिया है उसको आना बहुत ज़रूरी है। तो यह बटा यह करिए या फिर यह बटा यह करिए। ठीक। चलते हैं, हम करते हैं tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा? तो थीटा यहाँ पर है, तो जो AB है वो P का काम करेगा। इसे P कितना, इसमें P AB दिया है, और जो B होगा वो BC होगा। ठीक। आगे चलिए, जो tan 45 का मान होता है वह 1 होता है, और जो AB है ना, जो AB है वो हमको AB दिया है, हम निकालना है मान, और जो BC का मान हम लोग को 6 दिया है। ठीक। और हम 6 गुना 1 करते हैं, यहाँ पर 6 आ जाता है, यानी कि 6 बराबर AB, मतलब कि AB का जो मान है वो भी 6 ही है, ये भी 6 सेंटीमीटर ही है। तो हम लोग आज की क्लास में इतना ही पढ़ाएंगे। हम लोग कल से क्वेश्चन शुरू करने वाला है AC का, मतलब कि हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग क्वेश्चन कल से करने वाले हैं। ठीक। तो हम लोग आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें ताकि और भी बच्चे इस वीडियो को देख सकें। ठीक। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपको प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ, आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक। चलिए हम लोग चलते हैं आज की क्लास से।